जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो एक समय पर महज 100 रुपए लेकर अहमदाबाद से मुंबई आया था और आज हम उसी शख्स को गौतम अडानी के नाम से जानते हैं। गौतम अडानी जब मुंबई आए तो उन्हें मुंबई के मशहूर डायमंड सप्लायर महिंद्रा ब्रदर्स में हीरे तलाशने का काम मिल गया। उस समय गौतम अडानी की उम्र महज 18 साल की थी। गौतम अडानी ने 3 साल वहाँ काम करने के बाद अपना खुद का हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट खोल लिया। पहले ही साल इस बिजनेस से अडानी ने लाखों रुपए कमाए। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बीतने के बाद वे अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। प्लास्टिक को बनाने के लिए सबसे जरूरी मटेरियल है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, जो कि उस समय देश की कुछ कंपनियों द्वारा ही इम्पोर्ट किया जाता था। भारत में पीवीसी का जितना डिमांड था उतना इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा था, इसलिए अडानी को अपनी कंपनी के लिए पीवीसी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता था। गौतम अडानी ने इस प्रॉब्लम को भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत कर दी, जिसके जरिए उन्होंने देश की हर छोटी बड़ी पॉलीमर प्लास्टिक कंपनीज के लिए पीवीसी को इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका ये कारोबार गति पकड़ता रहा। उन्होंने पोर्ट सहित कई कारोबार में हाथ डाले और हर जगह सफलता हासिल की। फिर साल आया 1995 का। इस समय गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ये खबर जैसे ही अडानी के पास पहुंची तो इसमें उन्हें एक और कमाई का सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। आज मुंद्रा बंदरगाह इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है और अडानी पोर्ट देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी। आज पूरे देश में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट हैं। जैसे जैसे समय बीता अडानी खुद को और ज्यादा ग्रो करते रहे। 1996 में अडानी ने पावर बिजनेस में भी एंट्री की, लेकिन कुछ समय बाद इनकी इस कंपनी में कुछ समस्याएं आने लगी। इन्हें अपने थर्मल पावर के लिए पर्याप्त कोयला प्राप्त करने में प्रॉब्लम आ रही थी। गौतम अडानी के अंदर एक खास बात है कि वो हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं। अडानी ने अपने थर्मल पावर के लिए कोयले की खदानों को ही खरीदना शुरू कर दिया। इससे उनकी कोयले की प्रॉब्लम तो दूर हुई ही, इसके साथ उनकी कंपनी में एक नया बिजनेस भी जुड़ गया। गौतम अडानी के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एक नई कंपनी को खरीद लिया। 1999 में अडानी ने विल्मार के साथ मिलकर खाने के तेल के बिजनेस में भी कदम रखा था और आज अडानी ग्रुप फॉर्चून तेल के अलावा आटा दाल चावल जैसी कई चीजें बेचता है। गौतम अडानी के सामने चाहे कितनी भी बैड से बैड कंडीशन आ गई हो, पर इस बंदे ने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। गौतम अडानी ने अपना साम्राज्य खुद अपने दम पर बनाया है और आज के समय में गौतम अडानी की नेटवर्थ 106 बिलियन डॉलर की है। गौतम अडानी आज एशिया के सबसे अमीर इंसान है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।